नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जिस चीज का आप लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार था, रिलायंस का डीमर्जर। एक बार डीमर्जर अनाउंस हो जाए तो वैल्यू अनलॉकिंग होगी। बस डीमर्जर हो जाए तो निवेशकों का बड़ा पैसा बनेगा। कंपनी ने कहा ठीक है जी, डीमर्जर कर देते हैं। तो कंपनी ने अनाउंस करा रिलायंस के जियो बिजनेस का डीमर्जर, जिसके लिए सारी चीजें अब ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपके पास भी रिलायंस का शेयर है या आप डीमर्जर के लिए लेना चाहते हो, तो सारी शुरू से लेके एंड तक की जितनी भी चीजें जो आपके लिए जानना नेसेसरी कंपलसरी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो हाथ जोड़ के विनती है कि भैया ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो चीजें बोल रहा हूं मैं आप सभी के साथ, वो मुझे पहले गूगल पे ढूंढनी पड़ती, फिर स्क्रीनशॉट लेनी पड़ती, फिर शेयर करता। बट आप ध्यान से सुनना, मैं बहुत सरल भाषा में शेयर करूंगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके साथ और कोई उपाय ढूंढूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं, डीमर्जर क्या है। रिलायंस में बहुत सारे कारोबार मिक्स हैं। आप जब रिलायंस का एक शेयर खरीदते हो ना, अभी 2800 रुपए के समथिंग की वैल्यू है, आपने 2800 रुपए देके एक शेयर खरीदा, वहां पे आपने रिटेल, जियो, फाइनेंशियल, न जाने कितने सारे बिजनेसेस खरीद लिए। अब रिलायंस ने कहा कि हम इसमें से जियो का फाइनेंशियल बिजनेस अलग कर रहे हैं। जियो के फाइनेंशियल बिजनेस की जो वैल्यू है, वैल्यूएशंस है रिलायंस में, वो लगभग 6.1% का स्टेक ओन करता है रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। रिलायंस का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ का है। इसका 6.1% निकालोगे आप तो लगभग 1,30,000 करोड़ के समथिंग बैठेगा। तो रिलायंस के जियो फाइनेंशियल की वैल्यू हो सकती है आपकी जो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग वो 1,30,000 1,20,000 करोड़ के समथिंग होगी। स्टॉक का प्राइस अकॉर्डिंग टू मिंट या एनालिस्ट जो कह रहे हैं, फेस वैल्यू को देखते हुए, वैल्यूएशन को देखते हुए, वो है 150 से 200 रुपए की। ठीक है जी, इतनी समझ में आ गई चीजें? ओके। अब ऑब्वियस सी बात है, रिलायंस में से बाहर हो रहा है तो रिलायंस का शेयर घटेगा, क्योंकि रिलायंस ने 200 रुपए अलग कर दिए ना। अब आप चाहो तो वहां खरीदो, चाहो तो यहां पे खरीदो। विदाउट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज खरीदना चाहते हो रिलायंस को, तो यहां निवेश करोगे। अगर सिर्फ जियो फाइनेंशियल वाले में खरीदना चाहते हो तो यहां निवेश करोगे। ठीक है जी, दो हो गए कारोबार। अब पूरी डिटेल समझिए। सबसे पहले तो एफएनओ वाले लोगों के लिए बोलना चाहूंगा, फ्यूचर ऑन ऑप्शंस में जो काम करते हैं। कल रिलायंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होंगे। कल रिलायंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे। जी हाँ, मंथली एक्सपायरी नहीं है, वीकली एक्सपायरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि 20 जुलाई परसों है इसकी रिकॉर्ड डेट, किसकी? डीमर्जर की। इसके लिए स्पेशली एक प्री विंडो खुलेगी, प्री ओपनिंग विंडो खुलेगी 9 बजे से 10 बजे तक 20 तारीख को। कल इसके एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे, और जब बाजार परसों 20 तारीख को 9:15 पे खुलेगा, तो अगर आप रिलायंस में एफएनओ में काम करना भी चाहते होंगे ना, तब भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे कोई लेवल ही सजेस्ट नहीं होगा। 20 तारीख यानी कि एक्स डेट। अब एक्स डेट वाले दिन क्या होता है? एक्स डेट वाले दिन वो होती है चीज, जितना भी आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन के रूप में प्राइस दिया है, डिविडेंड है, तो उतना शेयर घटेगा। अब ये क्या है? ये डीमर्जर। तो जितनी वैल्यू उस कंपनी की आंकी जानी है जियो फाइनेंशियल की, उतना प्राइस इस रिलायंस के शेयर में से कम होगा। अब जब कम होके 10 बजे सेटल हो जाएगा, उसके बाद नए कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होंगे। जो भी प्राइस होगा उसके 5 ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट, 5 नीचे के, कॉल ऑप्शन और कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन की बात करें तो 5 जो भी प्राइस। अब एक एग्जांपल से मैं बहुत आसान करने की कोशिश करता हूं। मान के चलो कल के सेशन में 3:30 पे रिलायंस का शेयर आपके लिए बंद हो जाता है 28। मैं अभी का प्राइस देखना चाहूंगा, रिलायंस का क्या ट्रेड कर रहा है, उसके हिसाब से हम आपके साथ शेयर करते हैं। अभी आपके लिए रिलायंस का स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 2806 रुपए का है। मैं राउंड फिगर कर लेता हूं, 2850 कर लेता हूं। ठीक है, नीचे करेंगे तो थोड़ा बुरा लगता है, ऊपर अच्छा लगता है। 2850 का प्राइस हमने तय कर लिया। कल 3:30 पे 2850 रुपए पे शेयर की क्लोजिंग आ जाती है। परसों के सेशन में 9 बजे से 9:10 तक प्री ओपनिंग विंडो खुली होगी रिलायंस के शेयर के लिए, जहां पे कैश में तो आप ट्रेड कर पा रहे हैं, लेकिन एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि वो बने ही नहीं है। वो नए प्राइस जो तय होगा, उस प्राइस के 5 ऊपर की कॉल ऑप्शन आपके लिए जारी होंगी, 5 नीचे की पुट ऑप्शन आपके लिए जारी हो जाएंगी, जिनमें आप ट्रेड करोगे, और फ्यूचर में जो प्राइस होगा उसके हिसाब से आपके लिए ट्रेड बनेंगे। अब मान के चलो 200 रुपए का भाव दिया जाता है रिलायंस के जियो फाइनेंशियल को, तो 2850 से 200 रुपए माइनस कर दो, 2650 रुपए का भाव आपके लिए 10 बजे ट्रेड होने लगेगा। 10 बजे 2650 रुपए का भाव ट्रेड होने लगेगा। 200 रुपए गए।
अब आप कहोगे भाई मैंने रिलायंस के 10 शेयर 2850 पे लिए हैं, 200 रुपए चले गए, मेरा नुकसान हो गया क्या? नहीं जी, आपका नुकसान नहीं हुआ है, आपको ये 200 रुपए मिलेंगे एक दूसरे शेयर के बदले। अब उस पर पहुंचते हैं। 200 रुपए शेयर घटेगा, फिर 2650 के ऊपर की 5 कॉल ऑप्शन, नीचे की पुट ऑप्शन आपके लिए बाजार में कॉन्ट्रैक्ट जारी करी जाएंगे नए, और फ्यूचर में 2650 के आसपास का फ्यूचर का प्राइस तय करा जाएगा। ठीक है जी, समझ गए? इतना पुराने वाले शेयर की ये कहानी है। अब आ जाते हैं नए जियो फाइनेंशियल। यहाँ पे आपके 200 रुपए प्रति शेयर लॉस हुआ है, ये एक के बदले एक शेयर की कहानी है, तो 200 रुपए पे वो शेयर लिस्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कल एक्स डेट है तो परसों रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके पास जियो फाइनेंशियल का शेयर आ जाएगा, वो नहीं आएगा। वो तो अभी 1-2 महीने बाद आएगा आपके डीमेट अकाउंट में, लेकिन आएगा। मान के चलो कल आपके पास रिलायंस के 100 शेयर है, तो 100 ही शेयर जियो फाइनेंशियल के मिलेंगे। वो 200 पे लिस्ट होता है, 150 पे लिस्ट होता है, जो भी प्राइस पे लिस्ट होगा उतने के हिसाब से आपको 100 शेयर मिल जाएंगे। जितने भी आपके पास रिलायंस के उतनी रेशो में आपको जियो फाइनेंशियल के शेयर मिलेंगे। अब ये जियो फाइनेंशियल का शेयर कल नहीं रिलीज होगा, परसों नहीं लिस्ट होगा, 2-4 दिन में नहीं होगा, ये लगेगा टाइम, 1-2 महीने। ठीक है जी। अब जो जियो फाइनेंशियल का शेयर है, ये ऑलरेडी जहां जहां रिलायंस की कंपनी लिस्टेड है, अब निफ्टी है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, सेंसेक्स, जहां भी रिलायंस का शेयर लिस्ट है वहीं जियो फाइनेंशियल का शेयर भी इंक्लूड होगा उस इंडेक्स में। अभी तक निफ्टी में 50 शेयर होते थे, लेकिन अब आप देखोगे 20 तारीख से 51 शेयर होंगे, क्योंकि जियो का फाइनेंशियल शेयर भी लिस्ट है, बट वो लिस्ट होगा, ट्रेड नहीं होगा उसमें। एक आपको कीमत दिख रही है 200 रुपए, वो जब लिस्ट होगा उसके बाद उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, प्राइस ऊपर नीचे होगा, कंपनी का मार्केट कैप ऊपर नीचे होगा, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, उसके बाद नए एडजस्टमेंट आएंगे। बट अभी तक की जो कहानी है वो ये है। तो डीमर्जर के लिए कोई मत लेना, क्योंकि आपको इंस्टेंटली 200 रुपए प्रति शेयर या 150 रुपए प्रति शेयर का लॉस जरूर दिखेगा, बट वो शेयर के आपके पास जो आएंगे डीमेट में उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये पूरी डिटेल्स थी। अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।